राधासाध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। श्री राधा रानी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों में वंदन प्रणाम। संत महात्मा आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। बंधुओं, आज मैं एक विशेष बात को लेकर के आया हूँ। इस समय प्रदीप मिश्रा जी और वृंदावन के सिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा ये जो आपस में एक प्रसंग को लेकर के झगड़ा है, आखिर क्यों है, इसमें मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। बंधुओं, प्रदीप मिश्रा जी ने जो कहा है कि 16,108 जो भगवान की पटरानियाँ हैं, रानियाँ हैं, उनमें राधा रानी का नाम कहीं नहीं आता, क्योंकि राधा रानी के पति कृष्ण है ही नहीं और ना ही कृष्ण भगवान की पत्नी राधा रानी है, और राधा रानी बरसाने की नहीं है। राधा रानी का विवाह किसी अन्य पुरुष के साथ में उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि राधा रानी छाता की रहने वाली हैं, छाता में रावल गांव की रहने वाली। जब मैंने सुना मुझे भी बड़ा दुख लगा। मैंने कहा कि कैसी बात करते हैं प्रदीप मिश्रा जी, इतने प्रतिष्ठित, आज शिव महापुराण की कथा करते हैं, देश विदेश में उन्हें लोग जानते हैं। देखो बंधुओं, जब भी कोई गलत बात करता है तो संत समाज, भक्त समाज उसका विरोध करता है, और विरोध करना भी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि विरोध नहीं किया जाएगा तो फिर व्यक्ति मनमानी बातें करता है। मुझे भी बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा कैसी बात करते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा प्रतिष्ठित होते हैं, ज़्यादा जिसका नाम होता है, तो बंधुओं लोग उनको मानते हैं, उनको जानते हैं, और वो चाहे उल्टी बात हो चाहे सीधी बात हो, जो भी कह दिया लोग बड़े भाव के साथ, क्योंकि सबको जानकारी नहीं होती, सबके पास ज्ञान नहीं होता, वो तो गुरु समझ के जो उन्होंने बोल दिया वही स्वीकार करते हैं। मुझे भी बड़ा दुख लगा। मैंने कहा कैसी बात करते। और संत प्रेमानंद जी के पास जब वो क्लिप गई तो उन्होंने भी बड़ा विरोध किया, यहाँ तक कि महाराज उन्होंने तो शाप भी दे दिया, क्योंकि किसी की भी बात हो, वो सिद्ध संत है, राधा रानी के प्राण हैं वो, और उनके लिए राधा रानी प्राण। अब विचार करो, जिनके प्राण स्वरूप राधा रानी के विषय में कोई इस प्रकार की बात करेगा, वो कैसे स्वीकार कर सकते हैं। हमारा संत समाज स्वीकार नहीं करेगा, भक्त स्वीकार नहीं करेगा। ब्रजवासियों के खिलाफ भी उन्होंने कुछ बोला, ब्रजवासियों को भी ये बात बुरी लगी। बंधुओं, एक बात बताऊं, आप किसी को, भगवान को भी यदि कुछ कह दोगे तो भगवान प्रसन्नता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन मेरे प्रभु लाडले परमात्मा के भक्त को यदि कोई, ब्रजवासियों को यदि कोई कुछ कह देना, तो ब्रजवासी तो क्षमा कर सकता है, लेकिन भगवान कभी क्षमा नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये बात कहने आया हूँ कि देखो, गलतियाँ सबसे होती, किससे गलती नहीं होती? जिससे गलती नहीं होती वो तो साक्षात परमात्मा होते हैं। तो बात ये है कि प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी गलती को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि इस प्रकार की मैंने कोई भी बातें नहीं कही। ये जो विरोधी तत्व हैं, जो विधर्मी लोग हैं, वो नहीं चाहते कि सनातन धर्म के लोग एकजुट होकर के रहें, क्योंकि उनकी विधर्मियों की तो सारी दुकानें बंद हो गई, कोई धर्म परिवर्तन करता नहीं है, सारी दुकानें उनकी बंद हो गई महाराज। तो वो अब प्रलाप कर रहे हैं, वो तो चाह रहे हैं कि कहाँ मौका मिले और मौका में कहाँ चौका लगा करके इन सारे संतों को एक दूसरे से झगड़ा करा करके उनको मैं दूरियां कर दूं। और लोग भोले भाले होते हैं, इसलिए समस्त संतों से मेरा यही निवेदन है कि प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी गलती को स्वीकार किया और उन्होंने कहा है कि मैं एक बार नहीं, मैं अपने ब्रजवासियों को, मैं प्रेमानंद जी महाराज को, राधा रानी को मैं एक बार माफ़ी नहीं, मैं तो हजारों बार माफ़ी मांगूंगा और हजारों बार उस ब्रज रज में नाक रगड़ करके क्षमा याचना करता हूँ। लेकिन मेरी भी कोई सुन लो, मैंने किसी भी प्रकार का इस प्रकार का वक्तव्य नहीं दिया। ये लोग छोटी, आजकल बंधुओं सब कुछ संभव है, आप देख तो रहे हो सोशल मीडिया में किसी का चेहरा, किसी की आवाज़, सब कुछ लगा दिया जाता है।
तोड़ मरोड़ करके वीडियो बना करके इस प्रकार वायरल किया ताकि ये आपस में लड़ते रहें, झगड़ते रहें। मेरा तो केवल यही कहना है कि हम सबको जागृत अवस्था में रह करके इन समस्त विधर्मियों के खिलाफ, ये जो विधर्मी षड्यंत्र कर रहे हैं उनके खिलाफ लड़ना होगा। आपस में लड़ेंगे तो नुकसान हमारा ही और दूसरा फायदा उठाएगा। बंधुओं, रही बात राधा और कृष्ण की, तो राधा कृष्ण में तो कोई भेद है ही नहीं। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था और राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तस्मात् ज्योतिर्भवेद द्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ज्योति नीचे से ऊपर की ओर आई है और ऊपर आते ही दो भागों में परिणित हो गई। वही राधा है, वही कृष्ण है। कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, कोई अंतर नहीं है इनमें। लेकिन जो विधर्मियों के द्वारा क्लिप को काट काट करके इधर का उधर करके जोड़ा गया है महाराज, ये हमारे सनातन धर्मियों के लिए अच्छा नहीं है। हमें सजग होना होगा, हमें जागरूक होना होगा और इन विधर्मियों से लड़ना होगा, ना कि अपने लोगों से। क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसा कार्य किया, इसमें कोई संशय नहीं है। ग्रामों के छोटे छोटे मंदिरों में महाराज कोई जल चढ़ाने वाला नहीं था। आज उन्होंने ऐसी अलख जगाई है, अब भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में सनातन धर्म को मानने वाले हर एक व्यक्ति शिव मंदिर में प्रातः 4 बजे से भीड़ लग जाती है महाराज। जिन शिव मंदिर में कोई जल चढ़ाने वाला नहीं था, बिल्वपत्री चढ़ाने वाले नहीं थे, पुष्प चढ़ाने वाला नहीं था महाराज, आज वहाँ विधि विधान से पूजा हो रही है। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत ही सराहनीय काम किया है। हमें सपोर्ट करना चाहिए। यदि गलती हो गई है तो उन्होंने क्षमा याचना कर दिया। और संत तो वैसे भी कृपालु होते हैं, ब्रजवासी बड़े दयालु होते हैं। आप सभी लोग उन्हें क्षमा करो और हम समस्त सनातनियों से निवेदन करते हैं कि सभी सनातनी एक होकर के अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, ना कि अपने धर्म को हम बीच में खंडित करें। हम एक दूसरे से लड़ झगड़ करके विधर्मियों को मौका दें, क्योंकि विधर्मी तो चाहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ते रहें और वो बीच में अपना काम करते रहें। और किसी भी प्रकार हो, जैसे भी चाहे टोटकों के माध्यम से प्रदीप मिश्रा जी आगे बढ़े हों या किसी भी प्रकार से हो, आखिर भक्तों को शिव जी तक तो लगा ही दिया है ना। और बंधुओं, शिव का तो अर्थ ही है कल्याण करने वाला। शिवम ददाति शिवदम, जिनका नाम ही कल्याण करे। आप चाहे राग से आप भजन करें, चाहे स्वार्थ से जल चढ़ाएं, लेकिन उनका तो काम ही है कल्याण करना। इसलिए जो प्रदीप मिश्रा जी ने किया है सनातन के लिए बहुत उनका उपकार है, बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन जब गलत कोई करता है तो स्वाभाविक बात है विरोध होना ही चाहिए। मुझे भी बड़ा कष्ट हुआ था, मैंने भी बड़ा दुख प्रकट किया था। साधु संतों का जो ये इस प्रकार का जो क्रोध है ये जायज़ है, किसी की भी बात हो, कोई अपने आराध्य को इस प्रकार नहीं सुन सकता है। लेकिन उन्होंने जब कहा कि मेरी वीडियो को तोड़ मरोड़ करके इधर की उधर करके इस प्रकार लाए हैं, प्रदीप मिश्रा जी ने कहा बरसाना राधा रानी के पिताजी की कचहरी थी और राधा रानी उस वर्ष में एक बार जाती थी, इसलिए उनका नाम है बरसाना। लेकिन उन्होंने वीडियो के माध्यम से कहा कि मैंने इस प्रकार नहीं कहा। मैंने कहा बरसाने का मतलब होता है वर्ष में एक बार आना, यानी हमारे जितने भी भक्त हैं राधा रानी कृष्ण भगवान के, वो कहीं भी हों लेकिन वर्ष में एक बार जरूर आना चाहिए। मेरा इस प्रकार कहना था, प्रदीप मिश्रा जी ने कहा। तो बंधुओं, यदि उन्होंने इस प्रकार कहा तो हम समस्त ब्रजवासियों को क्षमा कर देना चाहिए, संतों को क्षमा करना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण गुरु सन्यासी होता है और सन्यासी का गुरु अविनाशी परमात्मा होता है और अविनाशी का गुरु ब्रजवासी होता है। बंधुओं, ब्रजवासी तो हम सभी के लिए बड़े पूजनीय हैं। हम सभी लोग ब्रजवासियों को हम प्रणाम करते हैं और ब्रजवासी बड़े दयालु होते हैं, वो क्षमा भी कर देते हैं। इसलिए मैं समस्त ब्रजवासियों के चरणों में सिर रख करके प्रणाम करता हूँ, पूज्य संत भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि हम सभी लोग प्रदीप मिश्रा जी से जो गलती हुई है क्षमा करें। क्योंकि विधर्मी तो यही चाहते हैं कि किसी भी प्रकार हमारी कमी उन्हें मिले और तोड़ मरोड़ करके बात करके आपस में झगड़ा कराएं।
इसलिए हम सभी सनातनियों को एकजुट होकर के अपने सनातन धर्म का खूब प्रचार प्रसार करना होगा। जिस प्रकार बागेश्वर धाम सरकार अलख बजा पूरे विश्व में डंका बजा रखे हैं, उसी प्रकार प्रदीप मिश्रा जी ने भी डंका बजाया है, उसी प्रकार प्रेमानंद बाबा ने भी खूब डंका बजाया है सनातन धर्म का। तो विधर्मी जो हैं अब बौखलाने लगे, क्योंकि उनकी दाल नहीं गल रही, उनकी दुकान बंद पड़ी है, इसलिए वो कुछ ना कुछ गलत जरूर करेंगे। इसलिए हमें सजग होना होगा। इसीलिए सभी सनातन धर्मियों से मैं यही निवेदन करूंगा कि गलतियां सबसे होती हैं, माफ़ हम सबको करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, मात श्री नर्मदे हर।